हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम फाइंड करने जा रहे हैं डेंसिटी ऑफ द अर्थ। आज हम फाइंड करेंगे डेंसिटी ऑफ अर्थ। तो डेंसिटी ऑफ अर्थ फाइंड करने से पहले हमें डेंसिटी का पता होना चाहिए कि डेंसिटी स्टूडेंट्स क्या होती है। स्टूडेंट, जो डेंसिटी होती है उसे हम रो के साथ रिप्रेजेंट करते हैं, रो। और इसका जो फार्मूला होता है वो होता है मास ओवर वॉल्यूम, यानी कि मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, हमारे पास डेंसिटी आ जाएगा रो। हमने फाइंड करना है डेंसिटी ऑफ द अर्थ। तो अर्थ पे के लिए डेंसिटी फाइंड करने के लिए हमारे पास जो फार्मूला आएगा रो का, वो क्या आएगा स्टूडेंट्स? डेंसिटी ऑफ अर्थ इज इक्वल टू आ जाएगा मास ऑफ द अर्थ ME ओवर वॉल्यूम ऑफ द अर्थ, यानी कि मास की जगह पे हमने लिख दिया मास ऑफ अर्थ, वॉल्यूम को हमने बना दिया वॉल्यूम ऑफ अर्थ। क्योंकि हमने फाइंड करनी है डेंसिटी ऑफ अर्थ, इसलिए हम मास भी अर्थ का ही लेंगे, वॉल्यूम भी अर्थ का ही यूज करेंगे। तो कह सकते हैं कि डेंसिटी इज इक्वल टू मास ऑफ अर्थ ओवर वॉल्यूम ऑफ द अर्थ आ जाएगा। अब स्टूडेंट्स बात करते हैं मास ऑफ अर्थ की, कि मास कितना होता है। मास ऑफ अर्थ इज इक्वल टू, ये स्टूडेंट्स फिक्स है। मास ऑफ द अर्थ क्या है? फिक्स है। इसकी वैल्यू होती है 6 × 10⁻24 kg। 24 kg आ जाएगा, ये है मास ऑफ द अर्थ है। और वॉल्यूम ऑफ द अर्थ, वॉल्यूम ऑफ अर्थ की बात करें तो वॉल्यूम ऑफ अर्थ क्या होता है स्टूडेंट्स? 4/3 πr/e³, यानी कि वॉल्यूम ऑफ अर्थ इज इक्वल टू 4/3 πr³। असल में जो वॉल्यूम का फार्मूला होता है वो होता है इज इक्वल टू 4/3 πr³, यानी कि वॉल्यूम इज इक्वल टू 4/3 पाई इंटू रेडियस ऑफ रेडियस का क्यूब आ जाएगा। तो ये क्या है? वॉल्यूम का फार्मूला है। तो यहाँ पे बात कर रहे हैं वॉल्यूम ऑफ अर्थ की, तो यहाँ पे हम रेडियस भी अर्थ का ही यूज़ करेंगे। तो ये सबसे पहले हम रेडियस ऑफ वॉल्यूम ऑफ अर्थ फाइंड कर लेते हैं। इसकी वैल्यू और मास ऑफ अर्थ की वैल्यू इसमें पुट कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगी? डेंसिटी ऑफ द अर्थ आ जाएगी। तो वॉल्यूम फाइंड करना है, VE इज इक्वल टू 4/3, पाई की वैल्यू है 3.1416, ये हमने एज इट इज याद रखनी है। पाई इज इक्वल टू 3.1416 है, ये हमने पुट कर दी। और रेडियस क्या है? रेडियस ऑफ अर्थ है 6400 इंटू 10⁻³ और ऊपर क्यूब है तो क्यूब वैसे का वैसे ही आ जाएगा। स्टूडेंट्स, इस सारी इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो इसका एक आंसर आएगा। आंसर क्या आएगा? 1.09 इंटू 10⁻21 m³ m³ क्यों आया? क्योंकि हम जो रेडियस यूज़ कर रहे हैं वो है मीटर में, मीटर्स में यूज़ कर रहे हैं। यहाँ पे क्या है? मीटर है। तो m³ है तो m³ इधर आ गया। तो हम कह सकते हैं कि वॉल्यूम ऑफ अर्थ कितना आ गया? 1.09 इंटू 10⁻21 m³, यानी कि मीटर क्यूब आ जाएगा वॉल्यूम ऑफ द अर्थ। अब हमारे पास स्टूडेंट दोनों वैल्यूज़ आ गई, मास ऑफ द अर्थ भी है, वॉल्यूम ऑफ द अर्थ भी आ गया। इन दोनों वैल्यूज़ को इस इक्वेशन में पुट कर दें। इस इक्वेशन को इक्वेशन 1 का नाम दे दें। पुटिंग वैल्यूज ऑफ मास ऑफ अर्थ एंड वॉल्यूम ऑफ द अर्थ इन इक्वेशन 1, दोनों वैल्यूज को हम इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं। तो क्या आ जाएगी? डेंसिटी रो इज इक्वल टू मास ऑफ अर्थ है 6 × 10⁻24 kg, जबकि वॉल्यूम ऑफ द अर्थ है, वॉल्यूम है 1.09 इंटू 10⁻21 m³। ये हमने क्या किया कि मास की वैल्यू भी पुट कर दी और वॉल्यूम ऑफ द अर्थ की वैल्यू भी पुट कर दी। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो रो की वैल्यू आ जाएगी 5.5 इंटू 10⁻³ kg/m³। ये क्या आ गई? डेंसिटी ऑफ द अर्थ आ गई। अर्थ पर डेंसिटी की वैल्यू कितनी है? 5.5 इंटू 10⁻³ kg/m³। अब अगर बात करते हैं डेंसिटी ऑफ द वाटर, डेंसिटी ऑफ वाटर की बात करें तो डेंसिटी ऑफ जो वाटर होती है, डेंसिटी ऑफ वाटर, जो वाटर की डेंसिटी होती है वो 10⁻³ kg/m³ होता है। कितनी होती है? 10⁻³ तो ये क्या आ गई? डेंसिटी ऑफ द वाटर आ गई। अब इन दोनों कंपैरिजन करें, डेंसिटी ऑफ वाटर का और डेंसिटी ऑफ द अर्थ का कंपैरिजन करें तो कितनी ज़्यादा है अर्थ की डेंसिटी? द डेंसिटी ऑफ अर्थ इज ग्रेटर देन 5.5 टाइम्स
कितने टाइम्स ज़्यादा है? 5.5 टाइम्स ज़्यादा है किसकी डेंसिटी? डेंसिटी ऑफ द अर्थ। किससे? वाटर से। आई होप कि आपको इस लेक्चर की समझ आ गई होगी। आज हमने डिस्कस किया डेंसिटी ऑफ अर्थ, जिसमें हमने फाइंड की डेंसिटी ऑफ अर्थ, और वाटर की डेंसिटी होती है कितनी? 10⁻³ kg/m³। तो अगर इसके मतलब कोई भी डाउट्स हो तो कमेंट में बता दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।